ठीक है, तो माता जी शुरू करते हैं। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णे पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा माता जी आपका अनम्यूट है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हाँ जी, माताओं हरे को। कृष्णा। कल छुट्टी क्यों की आपने? कल आप नहीं दिखे मुझे क्लास में। माता जी बस आती आती रह गई। अच्छा, कल मैं याद कर रही थी, मैं आज कमलेश माता जी नहीं दिखाई दे रही मुझे। एक दो स्टोरी माता वगैरह सुना देते आप। आपको स्टोरी बड़ी याद रहती है। नहीं, माता जी ऐसी कोई बात नहीं है। स्टोरी याद रहती है, रहने की चीज नहीं रहती याद। अब तो कल स्टोरी की जरूरत थी तो मैं माता जी होती तो बता देती, मैं सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ। चलो ठीक है माता जी, शुरू करते हैं अभी। ठीक तो है हमारा माता दूसरा चैप्टर चल रहा है भौतिक दलदल से उद्धार। ये इतना बड़ा चैप्टर हो गया कि 2-3 पेज ही पढ़ पाते हम और टाइम हो जाता है। तो आज चौथा। कोई नहीं माता जी, हाँ आराम से जी। पढ़ ले। हाँ, चौथा पार्ट है इसका, मतलब 4 दिन हो गए क्लास चलते इसकी। तो आज इसको देखते हैं, पूरा ही कर देते हैं, फिर कल से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। मेरी बुक में तो 25 नंबर पेज है, आपकी बुक में देख लीजिएगा कौन सा नंबर पेज है। तस्मात् पूर्वैवास्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर्विपथतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघव यथा भीषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि तुम ही उत्तरदायी हो और अपने पापों की गंभीरता के अनुसार तुम्हें शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसमें जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की वार्तालाप चल रही है। तो वो बता रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि तुम ही उत्तरदायी हो, यानी कोई भी इंसान पाप करता है तो उसको पता होना चाहिए कि तुम पाप कर रहे हो और अपने पापों की गंभीरता के अनुसार तुम्हें शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित करना चाहिए। और जो भी तुमने पाप किया है उसके अनुसार शास्त्रों में जो भी उसका दंड दिया गया है वो आपको जो है मिलेगा ही, मतलब उसके लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। जो भी हम गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ेगा, बदले में कुछ करना पड़ेगा। तो ये प्रायश्चित है, यानी हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। हो सकता है हम कोई जप करे तो जप ज्यादा करे, अगर किसी कोई भक्ति से जुड़ा हुआ है, अगर कोई गलती हो जाती है उससे तो जप ज्यादा कर सकता है या शास्त्र को पढ़ सकता है। या कोई और व्यक्ति है जो कि भक्त नहीं है तो वो उसे कम से कम पछतावा तो होना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से उसे प्रायश्चित करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों में जो भी कुछ बताया उसके अनुसार उसको प्रायश्चित करना चाहिए। तो पढ़ते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार किसी के रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की खोज की जाती है, उसी तरह वैदिक जीवन शैली के अनुसार पापों के प्रायश्चित के लिए मनुष्य को एक विशेष वर्ग ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। अब जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर की खोज करते हैं ना, कि भाई चलो देखते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है ताकि हमारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। ब्राह्मणों को बताना चाहिए कि हमसे ये अपराध हुआ तो हम इसके लिए क्या कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका प्रायश्चित कर सकते हैं। जैसे जब ये जो है परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही इकट्ठा किया था, उनसे बात की थी कि भी मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने सलाह दी थी कि आपको भागवतम सुनना चाहिए। तो फिर उन्होंने गंगा नदी के किनारे बैठकर 1 हफ्ते तक उन्होंने भागवतम सुना था, बिल्कुल अनजन कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था 1 हफ्ते तक, और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो इस प्रकार से हमें ब्राह्मणों के पास जाकर पूछना चाहिए कि हम इसके लिए हमें क्या प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित नाना प्रकार के होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के प्रायश्चित होते हैं। यदि मनुष्य कोई पाप करे और तपस्या द्वारा उसका प्रतिकार कर ले तो यह प्रायश्चित कहलाता है। अब किसी से कोई पाप हो गया जाने अनजाने या जानबूझ के, तो तपस्या द्वारा उसका प्रतिकार, प्रतिकार यानी बदला, यानी तपस्या द्वारा हम उसका जो है बदला कर सकते हैं। यानी बदले में हम क्या है तपस्या कर सकते हैं। हमने कोई पाप किया तो बदले में हम तपस्या करेंगे। जैसे कोई भक्त है तो जप ज्यादा करेगा, भाई आज मेरे से गलती होगी तो मैं तब जप ज्यादा करूंगा, या मैं कोई शास्त्रों को पढ़ूंगा, या मैं कोई ऐसा कुछ तपस्या वाला कोई कार्य करूंगा। मान लीजिए मैं ये चीज नहीं खाऊंगा या मैं इतने घंटे सोऊंगा, तो कुछ ना कुछ हम नियम ले सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। ये हमारा प्रायश्चित कहलाता है, हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो। ईसाइयों की बाइबल में इसके उदाहरण मिलते हैं। अब जो ईसाई लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें इसके काफी सारे उदाहरण बताए गए हैं। तो जैसे कि एक हमने सुना है, जब हम ये जो क्रिश्चियन लोग हैं जब ये चर्च में जाते हैं तो ये पूरा एक हफ्ता जो भी इन्होंने पाप किए हैं कुछ भी, तो वहां पे क्षमा मांगते हैं कि आगे से हम इस कार्य को नहीं करेंगे। संडे को जाते हैं और पूरा जो है उनके सामने अपनी बातें रखते हैं कि आपने ये पाप किया, वो पाप किया, ये किया, अब आगे से नहीं करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही मंडे आता है फिर से शुरू करते हैं, फिर हर संडे मतलब जाके वहां पर अपने पापों का बखान करते हैं कि आज हमने ये गलती हुई हमसे। तो ये ऐसा करते हैं क्रिश्चियन लोग। तो उनकी जो बाइबल है उसमें काफी सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, तो किस प्रकार से हम किस पाप, जो भी हमने पाप किया है, किस प्रकार का उसका प्रायश्चित करके हम उससे बच सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पाप कर्म की गंभीरता के अनुसार निर्दिष्ट प्रायश्चित करना चाहिए। यानी हमने पाप कर्म किया तो गंभीरता के अनुसार जो भी शास्त्रों में जो भी नियम दिए गए हैं उसके अनुसार में प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरे से गलती होगी, चलो ठीक है मैं 2 माला कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, इस पाप से बच जाऊंगा, दूसरे दिन हम फिर वही पाप करते हैं, फिर गलती करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मतलब अंदर से बिल्कुल ये महसूस होना चाहिए कि हाँ वास्तव में आज हमने ये गलत कार्य किया है, तो मैं इसको सुधारने के लिए मैं जप ज्यादा करूंगा या मैं कोई तपस्या करूंगा ताकि मैं इससे बच जाऊं। लेकिन दोबारा उस गलती को ना करें। ऐसा ना सोचे चलो ठीक है गलती हो गई, कोई नहीं, हम 2 माला ज्यादा कर लेंगे, 4 माला ज्यादा कर लेंगे, नहीं, उसको फिर हमें हल्के में ना लें। उसको अगर हमने गलत किया है तो हमें उसके अंदर से हमें उसको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ आज हमसे ये पाप हो गया, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि दोबारा हम ये पाप ना करें। चिकित्सक रोग की गंभीरता को देखते हुए सस्ती या महंगी दवा का निर्देश दे सकता है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा रोग देखता है ना कि इसने कौन सी बीमारी है इसको, तो उसके अनुसार ही वो दवा लिखता है, या हल्की दवा लिखता है या सस्ती दवा लिखता है, महंगी दवा लिखता है कि किस दवाई से इसको आराम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे रोग के अनुसार ही डॉक्टर दवाई लिखता है। तो सर दर्द के लिए वह मात्र एस्पिरिन का निर्देश दे सकता है, एस्पिरिन लो या कोई और दवाई लो। तो इस प्रकार से वो हमें कोई भी हमारे रोग के अनुसार हमें दवाई देगा कि इसको भाई ज्यादा हल्की, इसको हल्की दवाई से आराम होगा या इसको कोई ज्यादा हैवी डोज देना पड़ेगा उससे इसको आराम होगा। जैसे सैरिडोन भी ले लेते हैं सर के दर्द में, एस्पिरिन भी ले लेते हैं, या कोई और दवा भी होगी। किंतु यदि कोई गंभीर बीमारी हुई तो वह शल्य चिकित्सा की सलाह भी ले सकता है, जिसमें हजारों डॉलर खर्च हो जाएंगे। अगर ज्यादा भयंकर बीमारी है तो उसको ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, फिर उसको उस डॉक्टर से सलाह लेना। ऑपरेशन में आपको पता है कि कितने कई लाख रुपए लग जाते हैं, कोई भी ऑपरेशन कराते हैं तो कितनी जो है महंगा इलाज होता है। तो इसी प्रकार पाप कर्म रोग तुल्य है, जो हमारे पाप कर्म है रोग से की तुलना की गई है। अतः मनुष्य को निरोग रहने के लिए निर्धारित उपचार करना आवश्यक है। यदि हम निरोग रहना चाहते हैं, हमें कोई रोग ना हो, तो उसके लिए हमें निर्धारित उपचार करना चाहिए। जो भी उपचार बताए गए हैं उसको अच्छे से करना चाहिए। यदि हम पाप कर्म से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। जब हम भगवान से जुड़ देंगे तो क्या होगा कि हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति कितना, मान लीजिए कोई अपराध करता है, उसको जेल में डाल दिया, उसको सजा दी 2 साल की, वो फिर बाहर आके फिर पाप करता है, फिर उसको सजा दे दी, फिर पाप करता है वो आके, तो बार बार वो ऐसे ही करता है। यानी सोचता है कि चलो मैंने अब ये किया तो उसको सजा मिल गई। तो ऐसे हम भी, कोई व्यक्ति है मान लीजिए कोई गलती करता है, प्रायश्चित करता है, फिर दोबारा से फिर गलती करता है, फिर प्रायश्चित करता है, तो इस प्रकार से वो कभी भी इन चीजों से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो हमेशा पाप करता रहेगा। तो हमें जो क्या करना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो उसके अंदर ये पाप करने की जो भावना है इसको हमें समाप्त करना है। और ये भावना समाप्त कैसे होगी, जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, और अपने सारा समय हम जो कृष्ण भावनाभावित रहेंगे,
तो हम फिर इन पापों से छूट सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी, और जब चेतना शुद्ध हो जाएगी तो फिर इंसान पाप करेगा ही नहीं, है ना, कोई गलती करेगा ही नहीं। और जब तक उसे चेतना शुद्ध नहीं होगी, उसको कितना ही सजा दे लो, वो सुधरने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण बताया था, आपको याद होगा कि एक व्यक्ति था इस्कॉन में, ये सच्ची घटना है, कि वो पहले चोरी करता था और फिर वो किसी तरह से इस्कॉन में आ गया। अब उसकी चोरी की आदत, अभी उसको ज्यादा समय नहीं होता, चोरी की आदत उसकी जा नहीं रही। अब रात को वो बड़ा हाँ जी माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो रात को बड़ा बेचैन हो रहा, उसको नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसको चोरी की आदत थी। तो उसने सोचा कि चोरी तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब भक्ति में जुड़ गया। तो लेकिन उसने फिर भी उसको नींद नहीं आ रही, तो उसने क्या किया कि चोरी ना की, लेकिन जो भक्त थे, जैसे इस भक्त का सामान उस भक्त के कमरे में और उसका दूसरे में, ऐसे अदल बदल कर दिया उनका सामान। सुबह जब सब उठे स्नान करने के लिए, तो सबने कह रहे मेरे कपड़े कहाँ गए? वो कहे मेरे कपड़े तेरी अलमारी में कैसे आ गए? तो ऐसे वो जो है आपस में वो तू तुम्हें मैं करने लगे कि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता और मेरे कपड़े तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं, मेरे कपड़े तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि आप झगड़ा ना करो, ये सब मेरी गलती है, मैं पहले चोर था, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि आदत पड़ चुकी है चोरी करने की। तो मैं सोच रहा था कि अब चोरी तो मैं नहीं करूंगा, तो मैंने इस प्रकार से ये कार्य किया, अब मैं क्या करूं? तो उसको मतलब समय लग रहा था, लेकिन उसको इतना तो उसकी चेतना शुद्ध हो गई कि मुझे किसी का सामान चोरी नहीं करना है। हाँ, अदल बदल उसने कर दिया, क्योंकि अभी चेतना पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई थी। तो यही कारण है कि यदि हम भक्ति में जुड़ जाते हैं तो चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो व्यक्ति गलत कार्य करेगा ही नहीं। हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी, हाँ जी, बोलिए। माता जी आज मैंने भी एक लेक्चर में सुना था हाँ जी, बताइए, जो, बिल्कुल बताइए। हाँ तो वो बता रहे थे प्रभु जी की बोले ये भी एक सच्ची घटना है, प्रभुपाद जी के आगे की है या पता नहीं कब की बता रहे थे हम्म कि भाई एक भगत था। तो हम्म वो विदेश का भगत था। तो वो विदेश का भगत था, तो वो भक्ति करने लग गया था छोटी उम्र में। तो फिर अच्छा। छोटी उम्र में भक्ति करने लग गया, तो फिर वो उसको एकदम से उसके मन में विचार आया कि अभी से मैं क्यों भक्ति करूं, हम्म भक्ति मैं थोड़े दिन बाद करूंगा, अभी मैं वो कर लेता हूँ। अभी तो मैं मौज काट लेता हूँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं, मैं तो सब कुछ बगैर रह जाऊंगा, तो मैं हाँ। अपनी शादी करूंगा और सब कुछ करूंगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि मैं पहले जो पंडित होते हैं ना, जो देखते हैं हाँ हाँ। जो पतड़ा वगैरह, मैं हम्म उनसे अपनी कुंडली दिखाऊंगा। तो वो हम्म चारों दिशाओं में और अपनी कुंडली दिखाई हर पंडित से। तो अच्छा सभी ने बोला कि तू 85 साल जिएगा। तो फिर अच्छा। उसका तो और हो गया कि बस मैं फिर अभी से क्यों करूं, पहले मैं भक्ति कर ली और हम्म बीच के टाइम में मैं मौज काटूंगा, पूरी तरह पूरी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। हाँ। तो फिर वो हर जगह गया, वहीं 85 साल उम्र बता दी उसकी। तो फिर हम्म वो बोले ठीक है, जो माला वाला थी उनको सबको फेंक दी, और जो वेशभूषा थी उनको भी, और अपने बोले अब मैं खूब वो करूंगा। तो 3 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। तो फिर अच्छा। वो प्रभु जी बता रहे थे, तो ये किसी को नहीं, वो किसी ने मान लो क्वेश्चन पूछा था ये कि हम्म। भाई मौत को कैसे पता चले, तब उन्होंने ये कथा सुनाई थी। बोले मौत का कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता तो सकता। हमें छोटी उम्र में ही लग जाना चाहिए, मौत कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। हरे और कृष्णा जैसे माता जी, मुझे भी इस बोलिए बात से सुनो। एक बात याद आई। तो ऐसे ही ना एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, तो यमराज जी आ गए। तो यमराज जी को वो बोलता है कि मैंने भी किसी लेक्चर में सुना था ये। तो यमराज जी बोलता है कि आपने मुझे वो जो व्यक्ति है यमराज को बोलता है कि आपने मुझे पहले नोटिस क्यों नहीं दिया कि मेरी मृत्यु आने वाली है। तो अभी तो मेरे को इतना सारा काम है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे ये साइन करना है, वो साइन करना है। कोई बिजनेसमैन था वो। तो यमराज जी ने कहा कि नोटिस दिया तो था, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया हमारी बात पे। तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारी आंखों पे चश्मा लग गया, तुम्हारे दांत गिरने लगे, इतना सब इतने सारे नोटिस दिए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब तो तुम्हें 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो यही कि हम सोचते रहते हैं हमारी कितनी उम्र है ना, हम सोचेंगे भाई हो सकता है भाई तो बहुत सारी उम्र है, अभी हम जो है मौज करते हैं, क्या करना है भक्ति करके। लेकिन ये नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु आ जाए, कुछ नहीं पता। अब जैसे परीक्षित महाराज को तो पता चल गया कि उनकी मृत्यु आने वाली, लेकिन हमें तो नहीं पता ना हमारी मृत्यु कब आ जाएगी। जैसे अब मेरे पापा जी थे, तो उनको भी किसी ने कहा था कि 80 साल की उम्र है तुम्हारी। वो भी सोच रहे थे 80 साल की उम्र है मेरी, भाई उस व्यक्ति ने मुझे बताया था, लेकिन उनकी उम्र कितनी थी? 69।
69 ये कर लो, 69.5 में मेरे पापा चले गए थे, 70 के भी पूरे हुए नहीं थे। तो मतलब उम्र का किसी को नहीं पता चलता, हम हाथ दिखाते हैं कोई बता देगा, लगभग लगभग होता है चीज, हो सकता है चलो एक दो साल आगे पीछे हो जाए, लेकिन बहुत कम रेयर केस होता है कि जितनी उम्र बताई उतनी कोई जी पाए। उसकी उम्र मृत्यु या तो पहले हो जाती है या फिर बाद में हो जाती है, कुछ पक्का नहीं हो सकता किसी का भी, क्योंकि भगवान को ही पता है, जीने और मरने का किसी को नहीं पता। अगर जीने मरने का सिस्टम इंसान के हाथ में आ जाए तो कोई मरना ही नहीं चाहेगा, है ना, कोई नहीं मरना चाहेगा, सब सोचे मैं तो लंबा और ज्यादा जीना चाहता हूँ। तो यही भगवान के हाथ में है, इसलिए जो है इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु की श्रृंखला को स्वीकार करने के कारण आत्मा रुग्ण अवस्था को स्वीकार करता है। अब जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहती है, बार बार जन्म मृत्यु में लगे रहते हैं, तो जन्म मृत्यु श्रृंखला को स्वीकार करने का आत्मा रुग्ण अवस्था को भी स्वीकार करता है। अब आत्मा है रुग्ण अवस्था को, क्योंकि वो व्यक्ति वाले वो बीमार है, तो इस प्रकार से वो उसको उस अवस्था को भी स्वीकार करता है आत्मा। क्योंकि आत्मा तो कहते हैं शुद्ध होता है, लेकिन उस शरीर में आने के कारण उसके जो भी रोग हैं, जो भी उसके दोष हैं, वो सब उसको ग्रहण करना पड़ता है। आत्मा शुद्ध होने के कारण वह जन्म मृत्यु या रोग का भोग बनने पात्र नहीं है, क्योंकि आत्मा इतनी शुद्ध है कि वो जन्म मृत्यु और रोग का भोग बनने के पात्र नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, न जायते और न इसकी ही मृत्यु ही होती है, मृयते, यानी आत्मा की जन्म मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो बताना कर्मों के अनुसार उसको जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार उसको ये सब भोगना पड़ता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, न ही एक बार अस्तित्व में आकर वह यह कभी नष्ट होता है। यह अजन्मा शाश्वत न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर का वध किए जाने पर उसका वध नहीं होता है। भगवद गीता 2.20। आधुनिक सभ्यता में ऐसी शिक्षा प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है जो लोगों को शिक्षा दे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब जो आजकल की हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, उसमें कहीं भी स्कूल कॉलेजों में बच्चों को ये ज्ञान नहीं दिया जाता, ज्यादातर जो है भौतिक ज्ञान दिया जाता जो उन्हें कुछ काम नहीं आता। बस उससे ये है कि डिग्री मिल जाती है, कहीं अच्छी से जॉब लग जाएगी बस, लेकिन बच्चों को कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। जबकि ऐसा ज्ञान भी स्कूलों में देना चाहिए, भगवद गीता लगानी चाहिए, लेकिन बहुत कम। लेकिन जो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो शुरू से ही आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही लेते हैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता, यानी उनको बताया जाता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वास्तव में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, क्योंकि जब तक कोई यह न जान ले कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, वह एक पशु की ही भांति मरता है ना। उसको ज्ञान ही नहीं होगा कि मृत्यु के बाद क्या होना है, उसको कैसे मृत्यु की तैयारी करनी है, तो पशु की तरह से ही मरता है वो व्यक्ति। पशु यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु होनी है या कि उसे दूसरा शरीर मिलने वाला है। अब पशु है, पशु को कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन इंसान को ज्ञान होता है कि उसे क्या करना क्या नहीं करना। जैसे अब बिल्ली है हमारे घर में, तो बिल्ली को कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ खाने का और सोने का पता है। बस वो खाना दे देते हैं, वो खाना खा लेती है, या तो थोड़ा बहुत उछल कूद करेगी या फिर वो सो जाएगी। ज्यादा घंटे वो सोती है, उछल कूद कम करती है, तो ये उसका कार्य है बस, या फिर बच्चे पैदा करना है। अभी बिल्ली का क्या सिस्टम है कि हर 4 महीने बच्चे पैदा करती है बिल्ली, उसको कुछ ज्ञान नहीं, बस थोड़ा सा अगर उसको लगा कि हाँ कोई जो है कोई मुसीबत आ रही है, कोई दूसरी बिल्ली से लड़ने, तो वो अपना बचाव करने की कोशिश करेगी, बस ये उसको ज्ञान है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो ये अगर इंसान भी पशुओं की तरह से जिएगा तो फिर इंसान में और पशु में क्या फर्क रह जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको तो भगवान ने बुद्धि दी है। एक इंसान का जो मनुष्य शरीर है उसी में इंसान भक्ति कर सकता है, और किसी भी योनि में भक्ति नहीं की जा सकती, सिर्फ मनुष्य शरीर में ही भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें इतनी बुद्धि दी गई है, हमें ज्ञान है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है और हम किस प्रकार से भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी लोग क्या करते हैं, पशुओं की तरह से ही जीते हैं, मांस खाते हैं, देर से उठते हैं, बस आलस में पड़े रहते हैं, सारे गलत कार्य करते हैं, तमोगुण में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर भगवान से जुड़ जाएं तो वो अपना उद्धार कर सकते हैं, दोबारा से उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अगर उनको कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बताया जाता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो पशु की तरह से ही जी रहे, वो पशु की तरह से ही मर जाएंगे, कुछ नहीं पता है उनको।
लेकिन मनुष्य जीवन को अधिक समुन्नत होना चाहिए। उसे पशुओं के समान खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने मात्र में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए। सोने के लिए अनेक सुंदर भवन हो सकते हैं, विषय भोग के लिए उत्तम प्रबंध हो सकता है, या सुरक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मनुष्य है ना। ये सारे कार्य हो सकते हैं, अच्छा घर होगा, अच्छे जो है सुविधाएं होंगी उसके पास, अच्छी सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन फिर भी उसका ये अर्थ नहीं कि वह मनुष्य है है ना। अब इतने सारे कई लोग ऐसे हैं कि इतने सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु आनी होती है तो सब कुछ फेल हो जाता है, वो जिसको मारना होता है मार के चला जाता है, तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो जो सभ्यता इन कार्यों पर आधारित हो उसे पाशविक सभ्यता समझना चाहिए। तो ऐसी सभ्यता को पाशविक सभ्यता यानी पशु वाली सभ्यता ही समझना चाहिए, क्योंकि पशु भी क्या करते हैं, ये 4 कार्य करते हैं और इंसान भी ये 4 कार्य करता है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं रहता क्योंकि पशु भी इन्हीं कार्यों में रुचि लेते हैं। और तो फिर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर ही क्या रहा, यदि मनुष्य इनके परे नहीं जाता। तो यह अंतर तभी किया जा सकता है जब मनुष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, मुझे इस दुखद अवस्था में क्यों रखा गया है। यह अंतर कब होगा, जब इंसान इच्छा करेगा, जिज्ञासा करेगा कि आखिर मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों रखा गया है, मुझे इस दुखद अवस्था में क्यों रखा गया है। क्योंकि हम भौतिक संसार में देखते हैं कि हर व्यक्ति दुखी है, और जो 3 प्रकार के जो कष्ट आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, तो ये सबसे जो है भयंकर कष्ट है, हमें सहना पड़ता है। और इनसे भी ज्यादा कष्टकारी क्या है, जब बच्चा गर्भ में आता है, तो सबसे कष्टकारी जीवन बताया गया जब बच्चा गर्भ में आता है। तो उसकी ऐसी दशा होती है कि वो बिल्कुल एक वो कहते हैं ना, एक बैग के अंदर पैक कर दिया जाता है उसको, और वो हिल डुल नहीं सकता अपनी इच्छा से, उसको मलमूत्र में ही रहना पड़ता है। माँ जो खाएगी वो चाहे तीखा खाए मीठा खाए तो वो उसको नुकसान करता है, और कीड़े उसको काटते हैं। तो सबसे भयावह जीवन यही बताया कि जब उसको गर्भ में आना पड़ता है। लेकिन जब तो कहते हैं कि भागवतम का जो 3रा स्कंद है उसमें बताया गया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो 7वें महीने में भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अभी तो निकाल दीजिए, आगे से मैं आपका नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है 10 महीने में उसमें लिखा है, लेकिन आजकल तो जल्दी बच्चे हो जाते हैं, तो 9 महीने में या 8 महीने में बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें 10 महीने लिखा, 10 महीने में बच्चा होता है। तो फिर वो क्या करता है, कोई उसको कहता है मेरा बेटा है, सब लाड़ करने लग जाते हैं, तो वो फिर माया के प्रभाव में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है, जो उसने भगवान से प्रार्थना की होती है सब कुछ भूल जाता है, और फिर से वो माया के बंधन में ही बंध जाता है। तो जब हम जिज्ञासा करेंगे ना कि आखिर हम इस दुखद संसार में क्यों आए हैं, क्या इसका कोई इलाज है, क्या कहीं अविच्छिन्न शाश्वत जीवन होता है, हम ये जिज्ञासा करेंगे कि अविच्छिन्न शाश्वत जीवन यानी ऐसा जीवन होता है जहां मनुष्य को काटा ना जाए, या हमें जीव को काटा ना जाए, ऐसा कोई जीवन होता है। न तो मैं मरना चाहता हूं, न ही मैं कष्ट भोगना चाहता हूं, मैं अत्यंत सुख और शांतिपूर्वक जीना चाहता हूं। क्या ऐसा होने की गुंजाइश है? जब हमारे अंदर ये सवाल आएंगे, जब हम जिज्ञासा करेंगे, तो हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन लोग जिज्ञासा ही नहीं करते, जैसे जी रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह से, या मनुष्य होकर भी वो इसी प्रकार से जी रहे हैं, बस तमोगुण में रहते हैं, अपना ही बस ये तो अपने परिवार की देखरेख में लगे रहते हैं, अपने शरीर की देखरेख में लगे रहते हैं, भगवान को तो याद करते ही नहीं है। तो वो ऐसे ही लोग हैं। वे कौन सी विधि या विज्ञान है जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है? तो प्रभा जी यहाँ पर समझे कौन सी विधि है जिससे हम इस चीज को जान सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं कि हमें बार बार मरना ना पड़े, जन्म ना लेना पड़े। जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका उत्तर देने के लिए कदम उठाए जाते हैं, तो इससे हमारी मानवीय सभ्यता बनती है। जब हमारे मन में जिज्ञासा आती है, हम ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो फिर मानवीय सभ्यता आती है, हम यानी मानव बनने के लायक है। यदि ऐसे प्रश्न कभी नहीं उठाए जाते तो उस सभ्यता को पाशविक सभ्यता समझा जाना चाहिए। तो उस सभ्यता को पाशविक सभ्यता समझा जाना चाहिए। पशु तथा पशुतुल्य आदमी केवल खाने सोने संभोग करने तथा रक्षा करने में रुचि बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया को टूटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तथ्य तो यह है कि वास्तविक सुरक्षा तो संभव ही नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि वास्तविक सुरक्षा तो संभव ही नहीं है। हम अपनी जो है, जो असली जो सुरक्षा हमें करनी चाहिए वो तो करते ही नहीं है।
क्योंकि कोई भी मनुष्य क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जो क्रूर मृत्यु है, मृत्यु तो आनी है, तो उससे कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, अतः उसने कठिन तपस्याएं की, किंतु अंत में स्वयं भगवान नरसिंह देव के रूप में आकर अपने नाखूनों से मार डाला। अब हिरण्यकशिपु कौन थे? प्रहलाद महाराज के पिता थे। वो क्या कहते थे? मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, बस मैं भगवान हूं। विष्णु विष्णु भगवान नहीं है। अब प्रहलाद महाराज जो है विष्णु की भक्ति करते थे, कहने लगे नहीं, किसने तुम्हें विष्णु की भक्ति सिखाई है? तुम मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, विष्णु भगवान नहीं है। तो इस प्रकार, लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान के भक्त थे तो हमेशा भगवान की भक्ति में उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतनी यातनाएं दी गई उनके पिता द्वारा। उनको पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, हाथियों के नीचे उनको रोंदवाया गया, और होलिका की गोद में बैठाकर आग लगा दी चारों तरफ से कि जल जाएगा। लेकिन कहते ना, जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाको और आके साइया मार सके ना कोई। तो भगवान ने उसकी रक्षा की, हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर पाया। और आखिर में जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से कहा, एक खंबा था, कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। अब भक्त की बात को पूरा करने के लिए भगवान जो है खंबे से प्रकट हुए नरसिंह देव के अवतार में, और उसको अपने नाखूनों से उसको मार डाला, हिरण्यकशिपु को। क्योंकि हिरण्यकशिपु को आप सबको पता है कि हिरण्यकशिपु जो है उसकी मतलब ये था कि इसको अमर बनना है। तो उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मैं खुद भी अमर नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु होने वाली, तो मैं आपको अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं। लेकिन वो अड़े रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो इस प्रकार से उसने बहुत सारी मतलब बातें रखी। तो इस प्रकार से एक तरफ देखा जाए तो अमर ही हो गया, उसको कोई व्यक्ति मार ही नहीं सकता। तब भगवान नरसिंह देव इस अवतार में आया कि वो आधा शरीर उनका पशु का और आधा इंसान का, और ना उन्होंने अस्त्र शस्त्र लिए, और ना दिन में मारा ना रात में मारा। संध्या के समय उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने कहा कि ना जमीन में मरूं ना आकाश में मरूं। तो फिर उनको अपनी गोद में बैठाया और चौखट के नीचे वो बैठे और अपने नखूनों से उसको मार दिया भगवान ने। तो इतना मतलब उनका भयंकर रूप था कि उसको देखकर जो लक्ष्मी जी भी थी वो भी एकदम से घबरा गई कि भगवान का इतना भयानक रूप तो मैंने पहली बार देखा है। कोई उनसे उनके पास जाने नहीं चाह रहा, सब डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जो उनकी गोद में बैठे जाकर के उनको कोई डर नहीं लगा, और जो है नरसिंह देव भगवान ने उनको सहलाया, और इस प्रकार से उनको फिर अपने पिता की यातनाओं से मुक्त कराया और उनको फिर राज्य करने को कहा, और कुछ वर्षों तक उन्होंने फिर राज्य किया। तो इस प्रकार से कोई भी ये कहता रहे कि मैं भगवान हूं, भगवान कोई नहीं, मैं भगवान हूं, तो भगवान ही रहेंगे। और जब जैसे उन्होंने इच्छा की थी, उनकी मृत्यु निश्चित थी, उनको मार दिया, क्योंकि वो सोचते थे वो मर नहीं सकते, लेकिन वो मार दी गई। अब तथाकथित वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में वे वैज्ञानिक विधियों से मृत्यु को रोक देंगे। अब जो कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं वो क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम मृत्यु को रोक देंगे, ऐसी कोई औषधि बनाएंगे कि मृत्यु नहीं होगी किसी की। किंतु यह उनके प्रमत्त प्रलाप का ही एक अन्य उदाहरण है। यानी जो उनकी ये वार्तालाप है, ये उनके पागलपन का उदाहरण है क्योंकि ऐसा कोई हुआ नहीं आज तक कि जो मृत्यु को रोक दे। कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्यु तो आएगी ही। मृत्यु को रोकना जरा भी संभव नहीं है, भले ही हम वैज्ञानिक ज्ञान में कितनी भी प्रगति क्यों न कर लें। लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 प्रकार के कष्टों का कोई वैज्ञानिक हल नहीं है कि जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि बीमारियां। तो इन 4 प्रकार के कष्टों को कोई भी वैज्ञानिक के पास कोई भी हल नहीं है। ये तो आएगा ही, सबको ये सहन करना पड़ेगा। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा और बीमारियां भी आएंगी। जो मनुष्य बुद्धिमान है उन्हें इन 4 मुख्य समस्याओं जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को हल करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता, किंतु कोई अन्य चारा भी नहीं। हर एक को मरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या की आकाश छूने वाली वृद्धि को गर्भ निरोधक विधियों के द्वारा रोकने के लिए उत्सुक है, लेकिन तो भी जन्म होते जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी चाहे कितने ही उपाय कर ले, लेकिन फिर भी जन्म हो ही रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। तो वो कितना भी कुछ भी जो है बना ले, कोई भी ऐसी औषधि बना ले, तो उससे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। न तो मृत्यु पर रोक लगी है और न जन्म में रोक लगी है। इसी तरह नई से नई औषधियों का आविष्कार हो जाने पर भी न तो व्याधियां रोकी जा सकती, न बुढ़ापा,
है ना, कितनी भी बीमारियों, कितनी भी दवाई की खोज कर ली उन्होंने, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन वो इस बीमारी को रोक नहीं पाए। चाहे कुछ भी कैसी भी औषधि बना दे, जो बीमारियां वो तो आएंगी ही। अब कैंसर है, कैंसर कितना कोशिश करते हैं भी, इसकी दवा ढूंढ ली है, ये कर लिया, लेकिन फिर भी जो कैंसर का मरीज है उसका बहुत कम, कोई रेयर केस है, कोई एक दो व्यक्ति बचता होगा, जो ज्यादा सबकी मृत्यु होती है और बड़ी बुरी तरीके से मृत्यु होती है। बिल्कुल इतना जो है भयंकर बीमारी है ये कैंसर, बहुत ज्यादा। भले ही मनुष्य ये सोचे कि उसने जीवन की सारी समस्याओं को हल कर लिया है, परंतु जन्म मृत्यु जरा था व्याधि की इन 4 समस्याओं का हल कहाँ है? वह हल है कृष्ण भावनामृत। लेकिन हम यदि कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाते हैं तो क्या होगा कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। हम जो है भगवान की भक्ति करेंगे और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है। अच्छा अच्छा, कि मुझे लग रहा है फोटो रुक गई है तो कभी नेट चला गया, मैं सोच रही हूँ ऐसा। आ रही है माता जी। हाँ जी, ठीक ठीक है माता जी। हम में से हर व्यक्ति प्रतिपल अपना शरीर त्याग रहा है ना। हम देख रहे हैं प्रतिपल, पल पल जो है लोगों की मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहे हैं, और शरीर त्याग की अंतिम अवस्था मृत्यु कहलाती है। जब व्यक्ति की शरीर त्याग कर देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तया कृत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और मृत्यु की दिव्य प्रकृति को, जो भगवान के जन्म के बारे में और उनकी दिव्य प्रकृति के बारे में अच्छे से जान लेता है, तो वह शरीर छोड़ने के बाद वो सीधा भगवान के धाम जाता है, इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आता। यानी जो भगवान को अच्छे से जान लेता है। तो हमें क्या करना है कि हमें भगवान के बारे में जानना है कि भगवान कौन है और हम कौन है और हमारा कार्य क्या है। हमें 3 चीजों के बारे में जानना होता है, शरीर, आत्मा और भगवान। यदि हम तीनों चीजों के बारे में जानते हैं तो वास्तव में यही ज्ञान है। अगर हम इसको प्राप्त कर पाते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। ऐसे मनुष्य का क्या होता है? माम एति, वह कृष्ण के पास वापस लौट जाता है। यदि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा। यह तैयारी ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यदि मनुष्य अपने को कृष्ण भावनामृत में रखे तो वह धीरे धीरे अपने अगले शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर लेता है, जो उसे तुरंत कृष्ण लोक या कृष्ण के धाम तक ले जाने वाला होता है, जहां वह शाश्वत आनंद में जीवन पाकर सुखी होगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई भक्ति में आ गए हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, या वो बीमार नहीं होंगे, या वो बूढ़े नहीं होंगे, तो ये मृत्यु होगी लेकिन उनके बार बार पुनर्जन्म नहीं होगा, उन्हें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और यानी उनके जीवन में कष्ट आएंगे भी। ये नहीं कि भक्ति में आ गए तो कष्ट जीवन में आएंगे ही नहीं, कष्ट आएंगे। जैसे आप सब सुबह क्लास लेते हो तो आपने संगीनी ललिता माता जी, सीमा मित्तल माता जी का सुना होगा ना। कितना मतलब उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि उनके जो प्रभु जी उनको कैंसर है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कैंसर है, फिर भी मतलब भक्ति वो कर रही है तो उनको इतनी शक्ति मिली हुई है, उनको पता है कि जाने वाले हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो लास्ट स्टेज है उनकी, और भगवान से प्रार्थना भी करती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, उनका जो धैर्य है वो धैर्य नहीं टूटा है, वो बल्कि और ज्यादा कहते हैं कि और ज्यादा मतलब बहुत दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया है भक्ति में, और ज्यादा वो अग्रसर हो रही हैं। वो कह रही है कि मुझे पता है, मेरे भाई सब सोचते हैं कि मतलब उनको चिंता है कि अगर ये चले गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो उसने अपने भाइयों को भी जो है सांत्वना दी कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो उस दिन माता जी क्लास में बता रही थी, तो सुनकर मतलब मुझे भी मतलब इतना अंदर से वो हुआ कि कितनी मतलब स्ट्रोंग है माता जी। अगर हम लोगों को पता चल जाए कि कोई घर में बीमार है तो हमारा तो वैसे ही रोना छूट जाता है, हम लोग मतलब सहन नहीं कर सकते। लेकिन ये है भक्ति। तो माता जी की जो भक्ति है वो इस लेवल की है कि वो उसको सहन कर पा रही है। यानी भक्त के जीवन में भी कष्ट आएंगे लेकिन उनको सहने की शक्ति मिल जाती है। तो उनको पता है कि उनके पति बीमार हैं और कभी भी वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अपने सारे कार्य कर रही हैं, अपनी साधना को कर रही हैं। उनको भागवतम सुना रही हैं बैठ के, रोज रोज भागवतम पढ़ती हैं उनके सामने बैठ के जप करती हैं और उनकी अच्छे से देखभाल कर रही हैं। और जो इसमें उदाहरण की बूढ़ा, यदि व्यक्ति भक्ति में आता बूढ़ा नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चेतना है
व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा शरीर से, लेकिन जो चेतना है वो शुद्ध रहती है। चेतना बिल्कुल बूढ़ी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि इस्कॉन में, जैसे आप सर्वपूज्य गोपीनाथ का उदाहरण ले सकते हैं कि वो कितनी एज हो गई उनकी, 70 से ऊपर के हो गई हैं, और कितनी बार वो बीमार हो चुके हैं, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप उनको देखें तो कह नहीं सकते वो बीमार हैं। इतना मतलब उनके अंदर इतना उत्साह है कि भगवत गीता बांटते हैं, हर बार कई कई हजार की लाख तक भी भगवत गीता बांट देते हैं वो। और बिल्कुल रोड पे खड़े होके, जैसे रेड लाइट पे कोई गाड़ी रुकेगी तो पीछे पड़ जाते हैं कि मुझसे गीता लो। जो उनको करना करते हैं वो। और भगवान की इतनी अच्छे से सेवा करते हैं, अपने जो विग्रह हैं उनको इतने अच्छे से सजाते हैं, इतनी मतलब उनको इतने प्रेम से मतलब उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवन में भी बीमारियां आई हैं, कई बार बीमार हो चुके, लेकिन वो कहते हैं ना, भक्त जब भक्ति में आता है, उसकी भक्ति इस लेवल की होती है, तो वो इस चीज को ये नहीं देखता कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया। वो ये सोचता है कि हाँ, भगवान ने मुझे कष्ट दिया तो कुछ ना कुछ मुझे शुद्ध करने के लिए कष्ट दिया है, मुझे सुधारने के लिए कष्ट दिया। जैसे बच्चा कोई गलती करता है तो माँ उसको चपत लगाती है, डांट लगाती है, ताकि मेरा बच्चा गलती ना करे, सुधर जाए। तो इस प्रकार से भगवान भी अगर कुछ कष्ट दे रहे हैं तो वे हमें सुधारने के लिए ही दे रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, कोई भी हमारा हिसाब किताब बाकी ना रहे, और फिर हम भगवान के धाम चले जाएं। तो इस प्रकार से भक्ति करने से ये हमें जो है एक हिम्मत मिलती है, धैर्य मिलता है कि हम अच्छे से कार्य कर पाए। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करेंगे। ये चैप्टर पूरा हो गया, अगला चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। यदि इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे विराम करेंगे आज।